दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है? गूगल में ये एक सबसे ज्यादा सर्च किया गया सवाल है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस जहां का सबसे अमीर शख्स कौन है। ज्यादातर लोग शायद ये समझते हैं कि बिल गेट्स अब भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अता की बात है, वो एक बार था, लेकिन वो अब तक का सबसे अमीर शख्स कभी नहीं था। दूसरे लोगों का ख्याल है कि अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने $150 बिलियन का हंसा अबूर करने और कई सालों तक इस मनसब पर फाइज बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, की जगह लेकर सबसे अमीर आदमी की हैसियत से तस्नशीन किया। 1999 में बिल गेट्स की कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा थी। ताहम पूरी तारीख में ज्यादा अमीर आदमी रहे हैं, फिर भी अफसोस की बात है कोई अमीर खवातीन नहीं। अफराते ज़र और दौलत की कीमत को मद्देनजर रखते हुए अब तक के सबसे अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में जेफ बेजोस वाक़तन शामिल हैं, जिसमें चंगेज़ खान और जॉन डी रॉकफेलर की पसंद को फोकियत हासिल है। हर इंसान की जुबान पर एक सवाल आता है कि तारीख का अमीर तरीन शख्स कौन है। $400 अरब की तखमीना कीमत पर मानसा मूसा अव्वल मगरबी अफ्रीका में माली सल्तनत का हुक्मरान था, जिसने 1312 से 1337 ईस्वी तक हुकूमत की। सोने और तांबे से माला माल इलाकों के साथ बरे आजम के शुमाली और अंदरूनी हिस्सों में माबैन तजारत पर इजारादारी बनने से माली इशराफिया इंतहाई दौलतमंद बन गया। एक मुसलमान अपने शाही पेशवाओं की तरह मानसा मूसा अपनी जियारत से मक्का मुकरमा से मामारों और स्कॉलरों को वापस लाया, जिन्होंने ऐसी मसाजिद और यूनिवर्सिटियां बनाई जिसने तिम्बकतू जैसे शहर को बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर कर दिया था। मानसा मूसा के पास इतना सोना था कि लोग इसकी दौलत और शोहरत की कहानियां सुनाया करते थे। कहा जाता है कि माली सल्तनत का अब तक का सबसे बड़ा हुक्मरान मानसा मूसा ने मिस्री शहर की मंडियों में इतना सोना खर्च किया कि बुलियन की कीमत में 20% की कमी वाक़या हुई। आखिर मानसा मूसा अव्वल की दौलत का राज क्या था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानसा मूसा अव्वल मगरबी अफ्रीका में माली सल्तनत का हुक्मरान था। माली सल्तनत जो अभी तक मगरबी अफ्रीका में नजर आ रही है की बुनियाद संगीटा कीटा ने रखी थी। 1230 से 1255 ईस्वी तक माली का दारुल हुकूमत नियानी था और सबसे अहम तजारती शहर टिम्बकटू था। टिम्बकटू जो कि दरियाए नाइजर के करीब वाक़या है, जहां बड़े आबी गुजरगाहें और जमीनी रास्ते आपस में मिलते हैं। सहारा के सहरा के कारवा रास्तों पर यह तजारती मरकज के तौर पर काम करने से बेहद दौलत हासिल हुई। ये तजारती मरकज जो कि जनूबी साहिल और अफ्रीका के शुमाली साहिल के दरमियान वाक़या है। नमक शुमाल से तजारत की जाने वाली एक बड़ी शय थी, जबकि जनूब से सोना और हाथी का दांत आता था। मानसा मूसा अव्वल और माली सल्तनत का ताल्लुक। मानसा कांकू मूसा ने 1312 ईस्वी में इक़्तिदार संभाला और पहले ही खुशहाल माली सल्तनत मिली। कौन जानता था कि वो 1337 ईस्वी तक हुकूमत करेगा। मानसा रवायती माली लक़ब था, जिसका मतलब बादशाह था, और मूसा बानी संगीटा कीटा का नाना भतीजा था। मानसा मूसा ने अपने पेशरो मानसा अबू बकर दौम के बाद तख्त नशीन किया। बहरी जहाजों के एक बड़े बेड़े के साथ बहरो क्यानूस के लिए रवाना हुआ और फिर कभी नहीं देखा गया। कौन जानता था कि एक्सप्लोरेशन का नुकसान माली का फायदा बन जाएगा। किसको पता था कि मानसा मूसा अफ्रीका के बड़े हुक्मरानों में से एक हुक्मरान बन जाएगा। 10,000 घोड़ों पर मुश्तमिल पत्थर बंद कैवलरी कोर्स समेत 1 लाख नौजवानों की एक फौज के साथ और हुनरमंद जनरल सरन मंडिया के साथ मानसा मूसा माली की वसी सल्तनत को बढ़ाने और बरकरार रखने में कामयाब हो गया। माली ने गैमीबिया तक और मगरिब में सेनेगाल की निचली सतहों पर कंट्रोल किया। शुमाल में कबाइल मगरबी सहारा सरहदी खत्ते की पूरी लंबाई के साथ दब गए थे। मशरक में नाइजर के दरियाई गांव तक और जनूब में बोर के इलाके और जंगलात को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि माली की निगरानी में आ गए थे। माली सल्तनत इसके बाद के किसी भी हुक्मरान के तहत कभी भी इतने बड़े इलाकों पर काबिज नहीं हो सकी थी। मानसा मूसा अव्वल ने इतने कारनामे किए, लेकिन क्या कर सकते हैं, मौत तो बरहक है और हर किसी को आनी है। इसी तरह मानसा मूसा अव्वल का 1337 ईस्वी में इंतकाल हो गया। मानसा मूसा के इंतकाल के बाद सबसे पहले इनके बेटे मानसा मगन अव्वल ने इनकी जगह मुकर्रर की थी, जिन्होंने भी रीजेंट की हैसियत से हुक्मरानी की थी जब इसके वालिद अपनी मशहूर जियारत पर थे।
मगन का दौरे इक़्तिदार सिर्फ 4 साल रहा और इनकी जगह इनके चचा ने इस बदसूरती का मुजाहरा करने की तजवीज़ पेश की, लेकिन ठोस सबूत की कमी वाक़या थी। मानसा सुलेमान ने अपने भाई की इस्लाम की तशहीर को जारी रखा और पुर्तगालियों के जरिए तजारती रास्तों के नए रास्ते खुलने से कबल माली सल्तनत एक और सदी तक खुशहाल हो गई। सोने के नए खेतों की खोज और मगरबी अफ्रीका के जनूबी साहिल तक रसाई का मतलब ये है कि 15वीं सदी ईस्वी के वक्त तक माली इस खित्ते में तजारत को इजारादार नहीं बना सका। अहम बात यह है कि मानस भी आपस में लड़ने का कसूरवार था, क्योंकि खाना जंगियों ने सल्तनत को समेट लिया था। इसके नतीजे में पहले तुरक ने तिम्बकतू जैसे माली शहरों पर हमला कर दिया और उसके बाद बादशाह सनी अली की हुकूमत वाली सोंगाई बादशाहत ने 1460 ईस्वी में माली के बेशतर इलाकों पर यकीनी तौर पर कब्जा कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुनिया जहान की दौलत कभी खुशी नहीं दे सकती। मानसा मूसा ने अपनी जिंदगी में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसने माली सल्तनत को दौलत और शोहरत दोनों से नवाजा।